प्यारे भाई और बहनों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी घटना की जो वसई के रेलवे के अंदर हुई थी। एक प्रेत आत्मा, एक घोस्ट जिसने एक इंसान को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, पहले हम सुनेंगे एक वीडियो को, हमारे एक यूट्यूबर भाई ने जो उस बात को दर्ज किया है, उसको अच्छी तरह से सुनते, बाद में हम इसके बारे में और आगे चल के डिस्कस करेंगे। इसलिए चल तो मेरे साथ में बने रहो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। चलो आइए सुनते हैं उस वीडियो को जो हमारे एक यूट्यूबर भाई ने उस घटना की तस्करा किया है। सुनते हैं। एक लड़का रहा करता था देव नाम का, ठीक है। एंड वो ऑफ कोर्स अंधेरी जाया करता था काम करने। एज अंधेरी इज अ कॉर्पोरेट हब ऑफ मुंबई। काम करने जाया करता था, आधी रात में आया करता था। लाइक आधी रात में 1-2 बजे नहीं, नॉर्मल 9, 10, 11 से ज्यादा वो हर रात को आता था। एंड वो ना मोस्ट प्रॉब्ली 8-9 बजे के टाइम पे आया करता था। लेकिन अभी बिकॉज ऑफ वर्कलोड उसके बॉस ने बोला था कि अब 2-3 महीने तो 11 बजे ही जाएगा तू अपने घर पे। 11 बजे वाली ट्रेन लिया ये वसई की घटना है। अंधेरी से विरार विरार तक का, वो विरार वसई तक का जाता था। वो जाया करता था। उसके जो नॉर्मल फ्रेंड्स थे ना, वो 8-9 बजे निकल जाते थे। लेकिन ये अभी 11 बजे जाने लगे तो कोई उसका नॉर्मल दोस्त नहीं था। कितने साल का हुआ है? 22 साल का था शायद, 22-23 साल का रहेगा कुछ। अभी ना ये आदमी ना पहली बार गया है देव उस ट्रेन में, पहली बार गया है। एंड वो सब देख रहा है एकदम ऑफ कोर्स नॉर्मल अपने काम में लगा हुआ है। लेकिन उसने देखा कि ट्रेन की जो एंट्रेंस है ना, वहां पे एक लड़की खड़ी है। वो ना रोई जा रही है, रोई जा रही है, और एकदम रियल रोई जा रही। एक दिन देखा, बहुत उसको बुरा लगा। दूसरे दिन भी देखा वो रो रही है। तीसरे दिन फिर उसमें थोड़ी हिम्मत आई और जाके पूछा कि मैम हुआ क्या है, आप रो क्यों रहे हो? तो उससे बोला, 1 हफ्ते पहले ना मेरा बॉयफ्रेंड यहीं पे हड्डियों पे गिर के मर गया। उसका नाम अंकुश था। उससे बोला, आई एम सो सॉरी, अंकुश के लिए बहुत बुरा लगा वगैरह। फिर ऐसे करते करते ना उनकी दोस्ती बढ़ने लगी, क्योंकि हर रात को वो लोग मिलते ही थे उस ट्रेन के डब्बे में। वो भाईंदर से चढ़ती थी और वो शायद विरार में उतर जाती थी इसी के साथ। और वो ना ये सबके बारे में उसके दोस्त वेदांत को कहता था। उसका बेस्ट फ्रेंड था वेदांत। देव हर रात को जब भी घर जाता था तो घर जाते समय जब वो उतरता था ना प्लेटफॉर्म पे, तो वो हमेशा सब चीज वेदांत को बोलता था कि आज मैं ना ये इस लड़की से मिला वगैरह वगैरह। फिर उसे एक दिन उसका नाम पूछा उस लड़की का, उसने बोला अंकिता, अंकिता नाम है मेरा, ठीक है। और ऐसे करते करते दोस्ती बढ़ती गई। 1 महीना हो गया। हमेशा मिलती थी, हमेशा मिलती थी, हर रात को मिलती थी। और ना अभी वेदांत भी सब जानता था उसके बारे में। और अभी ना देव को बहुत ज्यादा एक फीलिंग्स जनरेट होने लग गई थी उसके साथ। क्योंकि एक लड़की है, मायूस है, उदास है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड अंकुश जैसा 1 हफ्ते पहले मर गया है यहाँ पे। तो उसको थोड़ा ऐसा सिंपैथी फील होती थी। उसको लगता था कि उसको भी सहारे की जरूरत है, जिसके लिए शायद से मेरे को आना चाहिए उसके साथ इन रिलेशनशिप। लेट्स आस्क। एंड वो लड़की भी मान गई थी कि ठीक है, हम यहीं पे मिला करेंगे हर रात। देखते देखते अब ये वाली बात ना उसके घर तक जाने लग गई देव के। देव ने बोला अंकिता को जाके कि मैं तुझे अपने मॉम डैड से मिलाना चाहता हूँ। ओह अच्छा, इतना सीरियस हो गया था? एकदम सीरियस हो गया था। एंड भाई वो लोग ना उस ट्रेन में ही मिला करते थे, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं मिलते थे। जब वो नंबर भी मांगता था अंकिता से तो वो टाल देती थी। नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, मेरा पास ये वाला फोन नहीं है, वो वाला फोन नहीं। बस वो टाल दिया करती थी। हट, तो मतलब कोई नंबर वंबर कुछ नहीं था उससे कांटेक्ट करने का? बस रात में उस लोकल ट्रेन के अंदर आपको आना था। हाँ, बस वही चीज है। वो एक रूटीन चल रहा था। उनको लग रहा था ये ब्रेक हो जाएगा कुछ टाइम में, ये रूटीन हम लोग बाद में मिलना चालू करेंगे। और उसने पहली बार जाके उसको प्रपोज भी किया और बोला कि मम्मी डैडी से मिलना है। अंकिता बोलती है कि अगर तुझे मेरे साथ रहना है ना अपनी जिंदगी भर, तो आपको भी मरना होगा, मरना होगा। हाँ, तो उससे बोला आपको भी मरना होगा मतलब क्या होता है? उसने बोला मैं भी मर चुकी हूँ।
एक हफ्ते पहले जब मेरे फियांसे ने, मेरे बॉयफ्रेंड ने यहाँ पे आत्महत्या करी थी, तो उसके अगले दिन मैंने भी आत्महत्या कर ली थी। मैं झेल नहीं पा रही थी इन चीजों को। और अगर आपको मेरे साथ रहना है तो आपको भी आत्महत्या करनी होगी और आपको मेरे साथ यहीं पे रहना होगा। देव ने ये सारी चीजों को मजाक में ले लिया। अच्छा, आत्महत्या करना है, कर लूंगा मैं, ठीक है, तू पहले घर पे तो आ, मिल तो ले मेरे मम्मी डैडी से वगैरह। और ये वाली सारी बातें उसने जाके वेदांत को बोल दी कि ऐसी एक लड़की है अंकिता। अंकिता ने पहले बोला कि उसका बॉयफ्रेंड अंकुश ने सुसाइड कर लिया वगैरह वगैरह, और अभी मुझे भी बोल रही है सारी चीजें। उसने बोला अरे मजाक कर रही होगी। फिर वेदांत ने बोला अगले हफ्ते से ना मेरा भी 11 तारीख मतलब 11 बजे का मेरा शिफ्ट चालू होने वाला है, तो मैं भी आता हूँ, मिलता हूँ उससे अगले हफ्ते। जो ठीक है। फिर वेदांत ने उसको एक बात पूछा कि तू कितना प्यार करता है अंकिता से? तो मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसकी आत्महत्या कर भी लूंगा। फिर वेदांत ने बोला हाँ हाँ जा कर ले। मुझे ऐसा लगता है ना कि लड़की टेस्ट कर रही है, शायद लड़की टेस्ट कर रही है, ये फील हो रहा था। हाँ। अभी कहानी पूरी वेदांत पे शिफ्ट हो जाती है कि अभी वेदांत अगले हफ्ते से जाना चाह रहा है। वो जाता है 11 को 11 बजे ट्रेन में। वही ट्रेन है, सब चीज वही है। एक हफ्ते से वेदांत और देव की बात ही नहीं हुई थी। उसका ऐसा था कि मैं सरप्राइज दूंगा उसको सीधा आके। जब वो ट्रेन के डिब्बे में आया ना वेदांत, तो वो देव को देख ही नहीं पा रहा था कि देव है किधर। उसको दिख ही नहीं रहा, एक हफ्ते से नहीं मिला। फिर वेदांत ने देखा कि वहीं पे एग्जिट पे एक लड़की खड़ी है और वो रो रही है। तो उसको लगा कि ये वही होगी, अंकिता ही होगी, क्योंकि पिछले बार इसने मेरा इंट्रोडक्शन वैसे ही कराया था इन द स्टोरी। गया उसके पास, सोना आप रो क्यों रहे हो, क्या आपका नाम अंकिता है? सोना हाँ मेरा नाम अंकिता है। सोना आप रो क्यों रहे हो? सोना एक हफ्ते पहले मेरा बॉयफ्रेंड देव देव यहीं पे उसने आत्महत्या कर ली थी। उसको सारी चीजें फ्लैशबैक है कि एक ऐसी लड़की, एक ऐसा पैरानॉर्मल एंटिटी है जो हर हफ्ते किसी ना किसी को टारगेट करता है और अगले बंदे को अपने पिछले शिकार का नाम बताता है। और जब वेदांत ने सब पता किया तो देव था ही नहीं दुनिया में। उसको पता चल गया था कि उसकी आत्महत्या हो गई थी। वो घर जाके पूछा उसने, मैंने बताया कि हाँ वो ट्रेन की सीढ़ियों से गिर के मर चुका था। ये तो मतलब तो दोस्तों, आपको क्या बात इसमें समझ में आई? मुझे ये समझ में आई, और जो समझना भी चाहिए। देखिए, जो अंकिता जो थी, उसने आत्महत्या कर दी थी, ठीक है। जब आत्महत्या इंसान करता है तो उसकी आत्मा जो है वो यमदूत जो होते हैं ना, वो कैद नहीं करते, वो ऐसी आज़ाद रहती है, वो फिरती रहती है धरती के ऊपर। जब तक दुनिया फना नहीं होगी इसी धरती पर वो घूमते रहेंगी। क्योंकि जो खुदकुशी करता है उसकी आत्मा को कैद नहीं किया जाता है, ठीक है, भगवान के थ्रू, ऊपर वाले के थ्रू कैद नहीं की जाती, उसको ऐसा छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसने खुदकुशी करी है, सुसाइड किया उसने। लेकिन देव और अंकुश के साथ में ये मसला नहीं हुआ था, क्योंकि इन लोग दोनों को फोर्स किया गया था कि तुम जान दो। इनकी से मर्जी नहीं थी। जो मर्जी के साथ में जो मरता है ना, उसकी आत्मा घूमती रहती है, और जो बिना मर्जी के मतलब आत्मा हो जाती है, मतलब मर जाता है, तो उसकी जो आत्मा है घूमती नहीं है, उसकी कैद हो जाती है, ठीक है। तो खुदकुशी करने में और इसमें दोनों फर्क है कि उसके पीछे वो शैतानी ताकत का हाथ था। और वो लड़की जो है उसकी भी आत्मा जो है वो शैतान बन चुकी है अभी, ठीक है। यूँ कहो कि कुछ ग्रंथों में ऐसा बताया जाता है कि आत्मा तो यमदूत ले जाते हैं, लेकिन उसके साथ में उनकी हम शक्ल जो शैतान होता है, यानी एक मर्द की जगह मर्द शैतान होता है, औरत की जगह औरत शैतान होती है। तो वो औरत शैतान जो है ना, शैतान की जो जिंदगी जो होती लंबी होती है, 1000 2000 5000 10,000 साल भी रहती है। तो वो शैतान जल्दी मरते नहीं है, तो वो इस धरती पे दंदनाते फिरते रहते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, ठीक है। तो वो मसला ये भी हो सकता है कि उसका जो हम शक्ल शैतान जो होता है, कि हर इंसान का एक शक्ल हम शक्ल शैतान होता है और एक यमदूत एक फरिश्ता साथ में होता है, ठीक है। फरिश्ता जो अच्छी बातें बताता है और शैतान जो बुरे काम करने के अपने को हुक्म देते रहता है, और फरिश्ता अच्छे काम को हुक्म देते रहता है, जिसका यमदूत कहते हैं। तो कुछ मानना ऐसा भी है किताबों के अंदर कुछ लोगों का, ठीक है। मुसलमान धर्म में तो ऐसा ही माना जाता है कि एक फरिश्ता होता है, एक शैतान होता है उसके पीछे। फरिश्ता जो है बुरा अमल सॉरी अच्छे अमल बताता है, अच्छे काम करने की तलकीन करता है, बताता है, हुक्म देता है, और शैतान जो बुरे काम का हुक्म देता है। तो आत्मा तो प्रवास कर जाती है, यमदूत दे जाते हैं, लेकिन उनके जो शैतान जो रहता है वो घूमते रहता है, उनकी शक्ल
हमशक्ल बनकर, क्योंकि वो वहीं पर ही चलते रहता है उनका मसला। तो ये भी एक बात समझ में आती है। बहरहाल जो भी है, लेकिन मानना ये भी है कि जो खुदकुशी कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, उनकी आत्मा जो है वो मरती नहीं है, वो मतलब कैद नहीं होती, वो ऐसे छोड़ दिया जाता है। ये भी एक प्रूफ है, ऐसा मानना है लोगों का। तो बहरहाल जो भी है, खुदकुशी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो दुनिया में भी इसको नर्क है, और बाद में स्वर्ग तो मिलती नहीं, उसको वहाँ पे भी नर्क में ही जाना पड़ेगा। और ऐसा कहा जाता है मुसलमान की किताबों में कि जिस तरह से मरेगा उस तरह से हर बार मरते रहता है। अभी जिसने अंकिता ने खुदकुशी करी, वो हमेशा खुदकुशी कर देंगे, हमको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वैसे ही रोज खुदकुशी करती है, कुचल के मरती होंगी ट्रेन के अंदर। ठीक है। अब ये जो हमारे अंकुश और देव, इनकी इस पे कोई मर्जी नहीं थी, ये उस शैतानी ताकत की असर की वजह से, उसका असर जो होता है जादू की तरह होता है शैतानी ताकत का, तो उसमें इंसान जो है गुमराह हो जाता है, पता नहीं चलता। तो इसलिए उनकी आत्मा भटकी नहीं। देखो वहाँ पे खाली उसी की आत्मा मिलती है आपको, बाकी और कोई आत्मा मिलती नहीं, खाली अंकिता की मिलती है, बाकी और कोई नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनकी जो आत्मा है वो प्रवास हो चुकी है और कैद हो चुकी है, यमदूत ले गए इसको। तो दोस्तों ये कहानी थी, उम्मीद आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि आप लोगों को भी इस चीज़ की मालूमात मिल सके। थैंक यू वेरी मच।